तो मैं अभी ना अपनी स्लाइड्स शेयर करता हूँ आपके साथ। जी जी आ, कुछ कुछ टाइम तक मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा बिकॉज जी जी, ऑफ आपका ये कोर्स। पहले कुछ दिन है तो जी जी इसलिए, जी है जी। ना। तो आई वेलकम यू फॉर पाइथन ऑटोमेशन। इसमें थैंक यू। हम नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, F5 ये तीनों कवर करेंगे। हमारे 5 मॉड्यूल होंगे इसके अंदर। ओके, हम्म। जिसमें हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 में, ठीक है। बिल्कुल एकदम फाउंडेशन। मॉड्यूल 2 में मैं आपको जो बताऊंगा, ऑल दो मैं आपको सिस्को की डिवाइसेस पे काम करवाऊंगा, बट इट्स ऑल राइट, आप वही लाइब्रेरी पोलो ऑल्टो फायरवॉल किसी भी चीज पर आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब लाइब्रेरीज क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, डोंट वरी, है ना। धीरे धीरे मतलब आप सारी चीजें समझेंगे। अभी फिलहाल आपका बेस क्लासेस है तो आप ये समझिए कि हमने करना क्या है। ठीक है। फिर मॉड्यूल 3 में जो हम बात करेंगे, मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे F5 से रिलेटेड। ठीक है सर। तो जो स्क्रिप्ट्स होंगी वो हम F5 पे रन करेंगे और F5 पर आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कॉल्स कर सकते हो। एपीआई कॉल्स भी दिखा दूंगा, विदाउट एपीआई भी दिखा दूंगा, सारा वो आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। फिर आपका जो हम मॉड्यूल 4 करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस होगा। उसको हम बोल देते हैं ऐप, है ना, बिल्डिंग ऐप। तो उसमें हम थोड़ी सी आपको ऐप इस तरीके से बना के दिखा देंगे कि सीडीपी नेबर की अगर डायग्राम बनानी है पाइथन से तो कैसे बन सकती है। या ठीक कुछ और भी एक दो ऐप मैं देखूंगा आपको, जो भी अपनी बनेगी वो आपको मैं बताऊंगा। एक F5 से रिलेटेड बना देंगे, एक नेटवर्किंग से रिलेटेड बना देंगे। है। जबरदस्त। फिर जो आपका मॉड्यूल 5 है, सबसे लास्ट मॉड्यूल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल 5, इसके अंदर ना हम कुछ थोड़ा सा एडवांस और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जेंगो। ठीक है। जेंगो जो है आपका वेब फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क पाइथन का। ठीक है जी। तो ये वेब फ्रेमवर्क क्या करता है कि जैसे मान लो आपको HTML बेसिस कुछ बनाना है। जी जी। अब जो आपका यूजर है, जो आपका क्लाइंट है, वो देखेगा HTML पेज को, ठीक है वो जी। क्लिक करेगा किसी एक बटन पर जो HTML है। ठीक है। ठीक है। लेकिन इस बटन पे क्लिक करते ही वो नेविगेट हो जाएगा। एक पाइथन स्क्रिप्ट मान लो एक एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमने दिखाया हुआ है कि लाइसेंसिंग की इंफॉर्मेशन निकालनी है F5 पे, कितने लाइसेंस एक्सपायर्ड होने वाले हैं या कितने लाइसेंस है मेरे पास F5 पर। ठीक। ओके। तो उसके लिए मैंने एक बटन बना दिया, अब बंदे ने ये एग्जीक्यूट किया, ही ओनली प्रेस दिस बटन, है ना। ठीक है। ठीक है। लेकिन लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ, पाइथन स्क्रिप्ट इन्वोक्ड होगी मेरी। वेरी नाइस। ये पाइथन स्क्रिप्ट कहाँ जाएगी, F5 पर जाएगी डिवाइस पे। अब ठीक है। बैकग्राउंड में हो क्या रहा है कि F5 से ये इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी और यहाँ से इंफॉर्मेशन जो यूजर को दिखाई देगी वो किस पे दिखाई देगी, उस HTML पेज पे। स्क्रीन जबरदस्त। अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एंड यूजर इज नॉट अवेयर अबाउट। ओके। ये कहाँ से, ये कौन कर रहा है, ये मतलब सारी इंटीग्रेशंस कौन कर रहा है, ये आप कर रहे हो एज ठीक है एन जी। पाइथन एडमिनिस्ट्रेटर। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो मेनली ये सारा का सारा हमारा पाइथन के बेस पे होगा। ठीक है। आजकल आप मार्केट में जाओगे ना तो मतलब ऑटोमेशन में आपका वो SDN भी जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर एनसिबल भी लेकर आ जाते हैं, हाँ फिर हाँ। बहुत सारी चीजें लेकर आ जाते हैं। जी जी तो आप जी जी। कंफ्यूज मत होना, पाइथन इज द बेस। सबसे ठीक पहले है। जो बेस है ना वो पाइथन है। वो क्या जबरदस्त। करते हैं, थोड़ा सा एक मॉड्यूल ये पढ़ा दिया, एक मॉड्यूल ये पढ़ा दिया, फिर इस पर आगे, फिर उस पर आगे, मतलब वो रहता है कि एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी जी। मैं वो यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हाँ। सीरियसली हालत वही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बंदा कह देता है मेरे को पाइथन मैंने पढ़ी है, अब वो ना पैसा भी नहीं लगाना चाहेगा फर्दर, क्यों, एक बार वो लगा चुका है। लेकिन आप समझ रहे हो ना कि वो जो कंडीशन है वो इस तरीके से आ जाती है कि अब या हाँ कहूँ या ना कहूँ, मतलब मैंने पढ़ भी लिया है और मुझे आता भी कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, हम पाइथन पढ़ रहे हैं और हम पाइथन पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप SDN पढ़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप एनसिबल पढ़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। ठीक है, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन जो बेस है ना, बेस वो क्या है आपकी, पाइथन। पाइथन। ठीक है सर जी। ये बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जी जी। तो आज ना हम थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है जी। ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है जी।
अच्छा, मैं ये सारी लाइंस यहाँ लेकर आ जाता हूँ ताकि आप देखें इसको। अब देखो, सबसे पहली लाइन ये क्या कहती है, ओपन सोर्स है जी। ठीक है अब ओपन सोर्स मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, जो नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है ना, जी कि बिल, बाकी जो भी हमारी कंपनीज होती है, जितने भी हमारे वेंडर्स होते हैं, जी वो जी क्या करते हैं, अपना प्रोप्राइटरी लेकर आ जाते हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। ठीक है ठीक है कोई चीज अगर वो हमारी ओपन सोर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फ्री है सबके लिए, ठीक है ना, है बिल्कुल। इंटरनेट पे अवेलेबल है ना। आप जो है पाइथन डाउनलोड कर सकते हो, पाइथन डाउनलोड करके आप अपने प्रोग्राम जो भी आपने बनाने हैं वो बना सकते हो। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सी एक चीज है, ये ओपन सोर्स है और फ्रॉम द बिगिनिंग है। अच्छा, ठीक है दूसरी लाइन देखते हो तो क्या कहता है, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप आए हो पाइथन पढ़ने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिली होगी, है ना, बिकॉज मजबूरी के बिना तो कोई पढ़ता ही नहीं है कुछ भी, एग्जैक्टली। है ना। और होता भी ये है कि नेटवर्किंग में जो बंदे हैं वो ऑलरेडी लैंग्वेज से डर डर के तो हाँ हाँ नेटवर्किंग में हाँ आए हैं। हाँ 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर जी एग्जैक्टली। नहीं तो वो डेवलपर होते हैं, है ना, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। अब उनको लैंग्वेज ही तो पसंद नहीं थी, तभी तो वो नेटवर्किंग या सिक्योरिटी में गए हैं, और दोबारा से सिस्को या सारे वेंडर हमें फिर लैंग्वेज पे लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई, अभी अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये पॉपुलर बहुत हो गई है। ठीक है। और पॉपुलर ये क्यों है आपको पता है? क्यों सर जी? पॉपुलर ये इसलिए है क्योंकि ये ना बड़ी इजी है, चलिए ये तो अच्छी बात बहुत ही। है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अभी आपको नहीं आता है ना, तो इसलिए आप कहोगे कि नहीं नहीं, आप ना थोड़ा सा ज्यादा कह रहे हो, मतलब मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो। हाँ, हाँ, लेकिन लिटरली कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजी है। आप एक स्केल बना लें, 0 to 10। ठीक है सर जी। 0 कह दो कि ह्यूमन, एज अ ह्यूमन हम है ना। ठीक है तो 10 कह दो कि मशीन्स है, जैसे मशीन जो है, मशीन तो 0 1 बाइनरी पे तो बात करती बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अब अगर अभी मैं आपसे बात करूं कि आई रूल आपको पता है पाइथन का, अरे सॉरी, ये एफ आई का। सुना है कि एसीएल्स टाइप है टू ब्लॉक इन ट्रैफिक वगैरह कैसा कुछ करती है। कोई बात नहीं, जब हम एफ आई पढ़ेंगे ना तो आपको मैं बताऊं। तो वो भी एक लैंग्वेज पे है ना, टीसीएल जी लैंग्वेज कहते हैं उसको। ठीक है तो आई रूल मान लो ये 5 के स्केल पर आ जाएगा, मतलब ठीक है आधा आपका इस तरफ है, आधा आपका इस तरफ है। ठीक है। लेकिन लिटरली मैं अगर बात करूं ना पाइथन की, तो पाइथन जो आपका है वो तो यहीं पर है, कहीं 1 या 2 में। ठीक है ठीक है। मतलब ह्यूमन के ज्यादा पास है, समझ रहे हो। वेरी नाइस सर क्योंकि जी। ह्यूमन के ज्यादा पास है तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ना हम इंग्लिश पढ़ रहे हो। बड़े मतलब बड़े सिंपल सिंपल से इसके सिंटैक्स हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत सिंपल सिंपल से सिंटैक्स हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर हम और मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करें या बाकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लोजर किसके हो जाती है, मशीन के। मशीन के। वाह। वेरी नाइस सर जी। तो अभी इस ग्राफ से मेरे ख्याल से आपका एक बैरियर तो क्लियर हो जाना हाँ चाहिए बिल्कुल हो कि गया सर जी। पाइथन पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल हो गया सर जी। बहुत अच्छी है ना। यहाँ एग्जांपल्स तक, दी है। बिल्कुल यहाँ तक आप समझ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। तो अब मैं बात करूँ, ये पॉपुलर हो रही है तो पॉपुलर में सबसे पहला जो रीजन है वो क्या जी जी। है, वेरी इजी टू लर्न, बहुत इजी है। ठीक है अभी ठीक है। आप लूप्स के बारे में बड़ा बात कर रहे थे ना, ओ लूप्स मेरे के को बारे तो में मैं आया। हार्डली हार्डली आपको कह रहा हूँ 10 मिनट, हार्डली कह रहा हूँ, हार्डली। वैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, वीडियो देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2 2 4 4 घंटे एक ही लूप पढ़ाते रहते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन यहाँ पर हार्डली 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आप ये कहोगे अरे यार लूप तो है ही कुछ नहीं, है ना। तो हाँ आप डोंट वरी, अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आप खुद मुझे एग्जांपल दिया करोगे, खुद मुझे कहा करोगे हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है तो सर जी। डोंट वरी, दैट दैट वी विल डू। अच्छा, वेरी और नाइस। पढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या कह रहा है ये, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है ना। जी जी। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज में सबसे पहले तो ये बात आ गई कि नंबर ऑफ डेवलपर जो यूज कर रहे हैं आजकल, वो पाइथन पे ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइब्रेरीज। जी 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 जी। ये टर्म ना थोड़ा समझो आप, ठीक ओके। है। होता क्या है, अब
जावेद मियाँ को सारा कुछ आ गया। ठीक है। जावेद ने एक प्रोग्राम बनाया हम्म। और उसको पब्लिश कर दिया ओवर द इंटरनेट। ओके। ये प्रोग्राम कुछ भी कर रहा है, मान लो ये प्रोग्राम किसी ने बनाया होगा, सबसे पहले जो बनाया होगा जी कि जी। सिस्को की डिवाइसेस पे टेलनेट कैसे करना है या एसएसएच कैसे करना है। ठीक है। ये प्रोग्राम फ्री में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है वो समझना। देखो आप कहोगे यार ये तो है ही कुछ नहीं है, हमें अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इस प्रोग्राम को इन्वोक करना है। ओके ओके ओके। तो मतलब एसएसएच टू द डिवाइस तो ऑलरेडी हो गया, रेडी टू यूज है, हमने बस अपनी प्लेट में डाला है वो। समझ गया। ओके ओके, मतलब गॉट इट। यू नीड नॉट टू री इन्वेंट द व्हील, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑलरेडी है हमारे पास, जी जी, बिल्कुल है। हमें उसको यूज करना है। अब एसएसएच करने के बाद आपने अपनी डिवाइसेस में क्या करना है वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वही उसी चीजों पर आएंगे हम, जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो इसके लिए अब थोड़ी सी एक और चीज समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यही बेस है। अगर यही बेस आपको समझ में आ गया ना, 2 मिनट का बेस है ये बस, यही बेस समझ में आते ही आपको सारी पाइथन क्लियर है। मतलब ये मान लो कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड इट इनटू द चंक्स और एक एक करके उसको सोल्व करो, राइट। जबरदस्त। तो ये मैं आपको चंक्स दे रहा हूँ, ये बिल्कुल क्या दे। कह रहा हूँ कि आपकी जो ये लाइब्रेरी है, जी जी। जिसने भी लिखी होगी, मान लो आप हो, आपको एसीएल अच्छी लगती है, आप एसीएल में बनाओगे, कोई भी एक्सेस लिस्ट के थ्रू आप कुछ भी अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, आप एसीएल यूज कर लोगे। किसी को ठीक है। अच्छा लगता है राउट मैप तो राउट मैप से बना देगा, किसी को ठीक है। अच्छी लगती है प्रीफिक्स लिस्ट तो वो प्रीफिक्स लिस्ट से बना देगा। काम तो सारे एक ही हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहे हैं। इसी तरीके से लाइब्रेरीज जो बनती हैं इनको बोल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप से बनती है ना। एक टेक्निकल वर्ड है, बस आप समझ लो कि डेटा टाइप कह दिया हमने ठीक है। कि डेटा ठीक है। टाइप से कुछ ना कुछ लाइब्रेरी होती है। अब ठीक है। क्योंकि आपने इसकी इस बंदे की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की है, तो ठीक है। उसने जिस लैंग्वेज में लिखी है हमें बाकी प्रोग्राम भी उसी डेटा टाइप में लिखना है। ओके ओके, गॉट इट। और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, डेटा टाइप्स आना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए समझ जो गया। मेरा फाउंडेशन ब्लॉक है उसमें हम डेटा टाइप ही पढ़ेंगे। जबरदस्त, गॉट इट। बताओ अभी तक आपको कोई चीज जो ऐसी लगी होगी बहुत एकदम अलग है। नहीं सर जी, फिलहाल तो नहीं। तो लाइब्रेरी समझ में आ गई आपको। बिल्कुल सर, माउंट चल के सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। वेरी नाइस। आगे क्या कहता है वो, नंबर ऑफ बिग जायंट्स। और नाम देखो आप, गूगल, याहू, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, नासा। ठीक है। जब हम ये नाम ले रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, है ना, बड़ी जी जी, कंपनी है ऑफ तो कोर्स। बहुत सारी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे, जी जी। लेकिन ये एज अ सपोर्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ओके। जो कि पाइथन। ठीक है। अच्छा एक अगर आप देखो तो यहाँ पर ये पिक्चर सी बनी हुई है रेडिट करके, जी जी, ठीक है। बनी हुई है। तो ये रेडिट क्या है, एक अमेरिका की सोशल न्यूज एग्रीगेशन, मतलब वेब कंटेंट रेटिंग मान लो या डिस्कशन वेबसाइट मान लो, इस तरीके की ठीक कोई है। एक वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा खासा इसका यूजर बेस है। ठीक है। और ये जो है पहले ना लिस्ट पे बनी थी, लिस्ट एक लैंग्वेज है वो भी, ओके। लेकिन 2005 में उन्होंने ये सारा का सारा उठा के किस पे डाल दिया, पाइथन पे। ओ माय गॉड। ओके। मेन, अभी मैं वो नहीं बोल रहा सपोर्टिंग लैंग्वेज, अब हाँ मैं हाँ। मेन लैंग्वेज, ओ माय टोटली गॉड। रिटन इनटू पाइथन। तो ओके। आप देखो कि ये नेटवर्किंग और सिक्योरिटी नहीं रह गया बस अब, एग्जैक्टली ये तो एग्जैक्टली। वेब डेवलपमेंट या कहीं भी कुछ भी, लेकिन स्टार 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 जब हम पढ़ेंगे तो हम इतना वाइड स्कोप नहीं लेंगे, हाँ क्योंकि ठीक है। हमारा जो काम है वो नेटवर्किंग, सिक्योरिटी या F5 ही है। तो जैसे ठीक है। वो घोड़े के आंखों पे वो लगा देते हैं ना, दोनों तरफ की वो सीधा हाँ ही हाँ। चले, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है हम भी बस इसी इसी पे फोकस रखेंगे, हमारा सारा फोकस इन्हीं पे रहे, ठीक है सर जी। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और हाँ आप ये ना सोचो कि यार पढ़ तो रहा हूँ लेकिन ये मेरा काम आएगा नहीं आएगा वो हाँ, नहीं मुझे पता। एब्सोल्युटली 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 राइट। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे
काम में आएगा। बिल्कुल सर जी, ओके, बिल्कुल। ठीक है। इस स्लाइड में कोई आपको कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट ऐसा कि यार नहीं ये क्या लिख दिया आपने? नहीं नहीं सर जी, है, नहीं नहीं नहीं। आगे चलते हैं फिर। अभी ना इंट्रोडक्शन ही, आपकी इंट्रोडक्शन ही चल रही है थोड़ी सी। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बात करते रहेंगे धीरे धीरे, हम तो आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पे ही चलते हैं। ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो ये क्या बोल रहा है कि पाइथन जो है ना, दैट इज जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस मतलब क्या हुआ कि मशीन लर्निंग हो तब भी पाइथन यूज हो जाएगी, GUI बेस्ड वेब डेवलपमेंट आपने कुछ करना है तब भी हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तब भी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तब भी पाइथन यूज कर सकते हो, वेब ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था रेडिट का, तब भी, हाँ बिल्कुल। है ना। तो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, लेकिन अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपने ही एरिया तक सीमित रहेंगे। ठीक हमें है पाइथन को अपने एरिया में कैसे यूज करना है, हमें वो देखना है ठीक ना। है ठीक है। क्योंकि हम वेब डेवलपर नहीं है ना, हमारा जो बिल्कुल। प्रॉफिट है वो ये एप्लीकेशन डेवलप करने से नहीं आ रहा है। हम तो अपने सिस्को या FI या पोलो उल्टो या जूनिपर जो मर्जी आप कह लो, उन्हीं में यूज करना हमने, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, अब देखो तो मार्केट में देखो कब की आई हुई है। ओ माय गॉड, 1989, इतनी पुरानी है सर जी? जी। ये तो लेकिन अभी हमने सुनना शुरू किया कि पाइथन पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो। क्यों? मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मजबूरी है। हाँ मैंने पहले पेज पे यही स्टार्ट किया था आपको। हाँ, है ओके। ना। तो वे बिफोर जावा, क्योंकि ये बहुत इजी है, अब ये पिक्चर में आ रही है, और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी जगह पे ये यूज हो रही है। ठीक है अच्छा, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, इसके ना कुछ वर्जन्स हैं। ठीक है मैं सब वर्जन पे बात नहीं करूंगा, वर्जन पे बात कर। ठीक है 1.0 अभी तो बिल्कुल ही यूज में नहीं हो रहा है। ठीक है 2.x कह लेता हूँ, वो नहीं कहता हूँ। 2.x जो है हमारा, वो अब मान लो कि लगे ये आपका यूज में अभी नहीं है ना, पुराना हो गया अभी। ठीक है नया जो चल रहा है दैट इज 3.x, जिसपे हम हर एक स्क्रिप्ट भी बनाएंगे। ठीक है तो सब वर्जन आपके चेंज होते रहते हैं, है ना। वो तो जैसे ही आपका मतलब कुछ पैचिंग हो रही है या कोई वनरेबिलिटी आई है, उसको फिक्स करना है, या वट एवर द आंसर, है ठीक ना। है। तो उस तरीके से आपके वर्जन चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम जो फोकस करेंगे दैट वुड बी ऑन 3.x। सिंटेक्स का फर्क है वर्जन 2 वर्जन 3 में? हाँ जी, सिंटेक्स का फर्क है बिटवीन वर्जन्स? अब मैं वही बात करने वाला हूँ अभी ओ आपसे। अच्छा। ये जो है, दीज आर नॉन इंटरऑपरेबल। ओके। तो अगर कोई स्क्रिप्ट जो 2 पे बनी हुई है, जी जी। आप वो 3 पे यूज नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, ओके ओके। तो हल्का फुल्का आपको सिंटेक्स में अंतर है। ठीक है। ठीक है जी। आपने पेरेंट्स पाले हुए हैं क्या? जी सर जी, वो बेटी उठा के ले आ रही है, छुट्टियां है ना, पता नहीं 6 उठा के ले आई है। छह हाँ उठा के लेकर हाँ, आए। वो उसको कहता है मुझे 3 चाहिए, वो कहता है ठीक है 3 हम देते हैं, लेकिन हम पेयर्स में देते हैं। पता नहीं यार। ओके, तो वो भी पढ़ रहे हैं पाइथन। पढ़ते नहीं, पता नहीं ची ची करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, नेचुरल फीलिंग आ रही है एक। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल। अब मैं आपसे और बात करूं, आप CCI सिक्योरिटी में है ना? जी जी सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आगे अगर हम बात करें, तो हम जब पढ़ेंगे हम लेवल 0 से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेश। हाँ मैंने आपको प्लीज, बोला था कि प्लीज यस। मुझे 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 चाहिए ही ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ नहीं आता है जी लिटरली। जी सर जी, जी जी। क्योंकि वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे और अच्छा लगेगा, डाटा टाइप वो सीख जाएंगे। बिल्कुल जिनको थोड़ा होपफुली। बहुत आता है ना, जी वो जी क्या सर जी। करते हैं, वो पहली क्लासेस में तो कहेगा कि मुझे सब आता है, ये है वो है ना। वो ज्यादा हाँ इंटरेस्ट हाँ नहीं दिखाएगा, क्लासेस में भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा एडवांस शुरू होता है तो कहता है सर रिपीट कर दो, हाँ हाँ, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरी मेरी बहन डॉक्टर है ना, तो उसने अपने कमरे के बाहर लगाया हुआ है पेशेंट्स के लिए, डू नॉट अच्छा। गूगल एंड कम टू माई ऑफिस। वो अपनी बीमारी है, मुझे ये भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है, कहती है, वो कहती है तुम डॉक्टर नहीं हो।
डॉक्टर मैं हूँ, गूगल करके मेरे सामने मत आना। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। मैं आगे से ना ये एग्जांपल जरूर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो हम ना बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। जी जी मतलब आपको बिल्कुल फंडामेंटल्स बताएंगे, बिल्कुल। फिर आपको सिंटैक्स भी बताएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, फिर जाकर हम जो आप बोल रहे थे ना कि मैं खुद से अपनी स्क्रिप्ट लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, जी जी फिर आप अपनी स्क्रिप्ट जो है लिख पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। जी सर जी जी तो बिल्कुल। प्रैक्टिस भी आपको साइड बाय साइड करनी है, जिसके लिए आपको लैब भी मिलेगी। शुक्रिया सर। अब ये जो पर्सन है, ही इज अ डच साइंटिस्ट बोल लें या डेवलपर बोल लें, है ठीक ना। है ठीक तो है। गिडो वैन रूसन, जिन्होंने पाइथन बनाया है ना। ओ तो आप इनके पेज पे भी जा सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं ये, है ना। ठीक है। तो यू कैन सी। वेरी अब स्ट्रेंज थोड़ा सा सर, और आगे चले। अक्सर अक्सर नाम से, एक ऑथर के नाम से स्क्रिप्ट बनता है, इसका नाम तो ग्यूडो वैन रैंसम है, लेकिन सर पाइथन का नाम पाइथन रखा है, अपनी लैंग्वेज का नाम। अच्छा चलो उस पर भी बात कर लेते हैं, अभी आपने बात कर ही ली है तो। ये भाई साहब को एक ना सीरियल देखने का बड़ा मतलब देखते थे, ये बड़ा पसंद करते थे। ओ मोंटे ओके। कार्लो इन पाइथन सर्कस करके कुछ उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली आ ओके। तो वहां से इन्होंने कीवर्ड उठा लिया पाइथन। ओके इंटरेस्टिंग। तो वहां से इन्होंने कीवर्ड उठाया पाइथन, और अपनी लैंग्वेज का नाम डेडिकेटेड फ्रॉम दैट सीरियल। ठीक है ठीक है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड लिटरली एक आपके अंदर और मोटिवेशन डालने के लिए है, और बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा सा आपको अलग हाँ से वो बताया जा रहा है कि पाइथन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बंदा ये सोच कर आता है कि यार जैसे फॉरेन लैंग्वेज हम लर्न करते हैं ना कि कुछ ऐसी तो नहीं है। नहीं, जी जी ये बड़ा इजी है। जैसे आप एडिशन सीखते हो, सब्ट्रैक्शन सीखते हो अपने बचपन के दिनों में, है ना। थोड़ा टाइम लगता है मानते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं होती है ये। आप ठीक है। उससे मान लो सीसीएनए के दिनों में आपको एफएचआरपी का नहीं पता होता है, एचएसआरपी क्या होता है, वीआरआरपी क्या होता है, लेकिन सीखे ना आप। एब्सोल्युटली। एसटीपी का आपको नहीं पता होता है, लेकिन आप सीखे ना। एग्जैक्टली। तो मेन चीज है प्रैक्टिस। ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने, मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा कि स्टार्टिंग की कुछ हमारी जो क्लासेस होंगी, जी उसमें जी आपको लैब की जरूरत भी नहीं है। आपको ठीक। अपने पीसी पर ही डालना है। क्या डालना है वो मैं बताऊंगा सारा कुछ, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है सर है ना। जी। लेकिन आपको साइड बाय साइड काम करना है खुद से। जी सर जी ठीक ऑफ है जी। कोर्स। तो वो अगर आप करते रहेंगे तो लास्ट तक आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। बिल्कुल। अदरवाइज क्या रहता है ना कि आपको समझ में सारा आ रहा होता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ। सही सही। तो आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको करना भी है ना? बिल्कुल। चल आगे चलते हैं। तो अभी अगर आप ये देखो स्लाइड, जी जी इस स्लाइड के अंदर हमने क्या बोला है कि दो चीजें दिखा रखी हैं आपको। जी बिल्कुल। एक तो इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। ठीक है। तो ये दो चीजें होती क्या है, उस पर बात कर लेते हैं एक बार, जी जी है ना। अब बिल्कुल। मैं आपसे मान लो बात कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज क्या है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में हिंदी। बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल या बिल्कुल। इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते जी हो तो जी इंग्लिश भी है। जी जी अब मान लो आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे ना तो हिंदी चलती है ना चलती है इंग्लिश। ठीक है। तो क्या होगा। ये एक भाई साहब हैं, ये मान लो फ्रेंच कंप्यूटर। बोलते थे। ठीक है हिंदी तो भूल ही जाओ, इनको इंग्लिश भी नहीं आती। ठीक है ठीक है। ठीक है ये भाई साहब है, ये हिंदी वाले हैं। मान लो दिस इज मी। अब मुझे हिंदी आती है, मुझे जी इंग्लिश आती नहीं, ना ठीक है। फ्रेंच तो आएगी क्या जब मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती है बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी। हम्म, नहीं होगी ना। नहीं। तो अब एक तरीका निकाल लेते हैं कि बीच में एक और भाई साहब आ जाते हैं। मान लो जावेद मियाँ आ गए हैं। ठीक है
आप इनसे जो बात कर रहे हैं वो फ्रेंच में बात कर रहे हैं, आप मेरे से जो बात कर रहे हैं वो हिंदी में। हिंदी में बात। ठीक है। तो आप एज अ मिडल मैन हमारी ये प्रॉब्लम आपने क्या कर दी, रिजोल्व कर दी। बिल्कुल। अब मैंने आपको यही बात बोली थी, एक हो गया ह्यूमन, ठीक है। एक हो गई मशीन। ठीक है। ह्यूमन और मशीन के बीच में जब बात होगी, जी जी। ह्यूमन अपने तरीके से बोलेगा, मशीन अपने तरीके से समझेगी 1-0 में। ठीक है। ठीक है। तो बीच में एक क्या चाहिए, मिडल मैन। ठीक है। उसका नाम दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है इंटरप्रेटर नाम हो सकता है, या हो ठीक है। सकता है कंपाइलर। ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इस बंदे ने एक लाइन बोली, इसने वही लाइन मुझे बता दी, फिर दूसरी लाइन बोली, फिर दूसरी बता दी, तीसरी लाइन बोली उसमें कुछ गाली थी, हाँ हाँ। इसने मना किया, नो आप ओह। देखो इसको, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो इसने अपनी लाइन ठीक की और दोबारा से आपने मुझे बताई। ठीक है। ठीक है। इंटरप्रेटर। ठीक है। अब जी जी। अब आ जाते हैं, इंटरप्रेटर समझ में आ गया आपको, लाइन बाय लाइन काम करना, ठीक है। लाइन बाय लाइन। अब आते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर जो था, कंपाइलर के लिए एग्जांपल लेते हैं कि इसने अपना जो भी सेंटेंस बोलना था वो सब बोल दिया। ठीक है। ठीक है। हर हर लाइन में कुछ अब्यूजिंग वर्ड थे, तो इसने सारा सुना और बोला भैया पहले इसको ठीक करो। ओके ओके। तो फिर इसने ठीक करके भेजा और फिर इसने सारा का सारा यहाँ दिया। तो मतलब कंपाइलर पहले कंपाइल कर लेता है सारी चीजों से, अच्छा, वो सारी चीजें पहले जमा कर लेता है। हर पहले चीज जमा कर सारा लिया। प्रोग्राम, वो कहेगा पहले सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा मैं, अगर कहीं एरर आ जाएगी तो वो ओके। दोबारा से कहेगा कि ये एरर आप ठीक करो, देन आई विल प्रोसीड। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कहता है लाइन कि बाय ठीक लाइन। है, आपका लाइन बाय लाइन में चला तो इंटरप्रेटर में मान लो अगर आपका 500 लाइनों का ये कोड है और 499 पे आपकी एरर है, तो यहाँ तक तो ये एग्जीक्यूट करवा ही देगा ना। यहाँ पर कहेगा इस बग ये को आप ठीक करो, और फिर दो लाइनें दोबारा से एग्जीक्यूट करवा देगा। कंपाइलर कहेगा पहले पूरा का पूरा करो, तो कंपाइलर थोड़ा सा स्लो हो गया है ना, क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा से कंपाइल कर रहे हो आप। ठीक यहाँ है। पर ये पूरा बिल्कुल। प्रोग्राम नहीं कर। पाइथन जो है वो ये है। ओके देखो कोई डिफिकल्टी ओके। हुई आपको इसमें। नहीं, फिलहाल नहीं। वेरी वेरी गुड। पाइथन लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये वो ठीक है। और ऐसे इन केस ऑफ एरर आ जाता है तो वो उसी लाइन को ठीक करता है, और कंपाइलर कहते हैं दोबारा से ठीक करके दोबारा फिर पूरा पैकेज रन करता है। इंटरप्रेटर भी आपको एरर देगा, जी है जी। ना, एरर बिल, स्क्रीन पर आएगी, बिल्कुल ठीक तो आएगी। डेवलपर ही करेगा, ठीक है। है ना। लेकिन ये है कि पहली वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, एक्सीलेंट। ठीक है। यहाँ पर तो कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वो कहेगा पहले इसको ठीक करके लेकर आओ। ठीक है। इसी तरीके से आपकी इतनी सारी लैंग्वेज हैं, कुछ इंटरप्रेटर यूज करती हैं, कुछ कंपाइल। ठीक है जी। वेरी नाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया, पाइथन आपका ये सारी की सारी चीजों में यूज होती है। वेरी नाइस। ये समझ गया सर पाइथन जी। का आपका ऑफिशियल लोगो है। ठीक है, तो आप जहां भी ये देखोगे तो मतलब पाइथन यूज हो रही है आपकी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर जी। आगे चलें। अच्छा, एक आपका बेनिफिट मैं आपको और बता दूं। देखो 24/7 आपकी लैपटॉप रहेगी ही रहेगी, जी जी। है ना। जी जी। साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ये जो भी शुक्रिया। हम पढ़ रहे हैं ना, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओ, शुक्रिया सर तो जी। होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस जो टिपिकल हम पहले लेते थे कोरोना काल से पहले, जी जी। बंदा पढ़ाता था, हमें समझ में आता था, बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद हम भूल जाते थे और हम रिपीट करने के लिए दूसरा बैच में जाते थे, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है। ठीक है। अभी आपकी हर एक चीज क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। वेरी नाइस। क्योंकि आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, तो आप दोबारा से अपने ओन टाइम पे थ्रू द ऐप, थ्रू द पोर्टल, कैसे भी, है ना, या पे एंड्रॉइड है या पे एप्पल का है, कुछ भी है आपके पास ना, ठीक है। ठीक तो है। यू कैन यूज दीज वेज, और आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर काम कर सकते हो।
तो ऑब्जेक्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं हम। आपकी ना दो तरीके की लैंग्वेज हो सकती है, एक हो सकती है प्रोसीजर बेसिस, एक हो सकती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। ठीक है। तो पाइथन जो है ना इसको बोल देते हैं ऊप, ओ ओ पी। बोल दो हमारे किसी काम के नहीं है, ये सारे जो एमसीए बीसीए करते हैं ना उनके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर हम वो निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ऊप मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि सॉरी, हम किसी और की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हमें डेटा टाइप्स मालूम होना चाहिए, है ना। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स उसी को बोलते हैं, डेटा टाइप्स। ओह माय जैसे गॉड। मान लो वो स्ट्रिंग है या नहीं है, हम ना इसके बारे में बात करेंगे, अभी ठीक बहुत है अच्छी खासी बात करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वर्ड्स कहीं से तो स्टार्ट होंगे ना। जी, तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। मैं फेमिलियर करवा रहा हूँ। ठीक है। इंटीजर है, बूलियन है, ठीक है, डिक्शनरी है, टपल्स है, अच्छा जी, सेट्स हैं, या कुछ भी आपके एक्स वाई जी कुछ भी आपका डेटा टाइप है, वो हमने उसको बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ना ये बड़ी बड़ी ये ऑब्जेक्ट से बड़ा ध्यान देती है, मतलब ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान देती है एक्चुअली। ठीक है। जैसे ठीक अगर है। हम दूसरी लैंग्वेज में लिख दें ना x+3, तो वो हाँ। x+3 इसी को मतलब मान लेगा कि ठीक है x+3 एक वेरिएबल है, कुछ इस तरीके से है ना वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें ना x+3, तो ये कहेगा या तो 3 को स्ट्रिंग बना दो, एक्स को तो ओके। खैर इंटीजर नहीं बना सकते, तो 3 को स्ट्रिंग बना दो। तो ठीक। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऐड होगी, स्ट्रिंग इंटीजर में ऐड नहीं होगा, ओके ओके। गॉट इट। एरर दिखा देगा आपको। अगेन थ्योरी पे नहीं जाना है, बस एक आपको टर्म का पता होना चाहिए, तो मैंने ठीक आपको है। थोड़ा सा आपको बता दिया। जबरदस्त। आगे चलते हैं, अब ये भी थोड़ी थोड़ी टर्म्स में आपको बताता रहूंगा ठीक ताकि है। आपको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। है ना, क्योंकि ये सारी थोड़े थोड़े टाइम तक हमें यूज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। अब ठीक जो है। भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जी या जी। जो भी हमारे बिल्ड इन डाटा टाइप्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, स्ट्रिंग, टपल, यूनिकोड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब इनको ना मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। अब इसको ना एक एग्जांपल लूंगा मैं, आपको जिंदगी भर वो भूलना ही नहीं है। ठीक है देखो, सर जी। एक रेडियो चलाया हुआ है किसी ने, जी जी। और ये बज रहे गाने बज रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब आपको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाभी जी को अच्छे नहीं लग सही सही कहते हैं। उसे तो कोई चीज नहीं अच्छी लगती मेरी। रहे, है ना। तो यू आर इंजॉइंग, हाँ। लेकिन उन्होंने आके ये बटन दबा दिया, ठीक जो है। बटन है म्यूट का, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, म्यूट। ठीक है। इससे क्योंकि म्यूट का ऑप्शन है। ठीक है। अब आपने कहा यार ये तो बार बार म्यूट कर देते हैं, अच्छा हाँ हाँ। ऑप्शन। अब दूसरा रेडियो लेकर आए जिसमें म्यूट का बटन ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये म्यूट कर सकती है इनको, नहीं हाँ कर सकती। नहीं कर सकती। इसको उठा के तोड़ा जा सकता है लेकिन। हाँ बिल्कुल, वो भी सर पे। ठीक है। तो ये जो म्यूट हो सकता है उनको बोलते हैं म्यूटेबल, गॉट इट। वेरी नाइस। और जो म्यूट नहीं हो सकता उसको बोल देते हैं इम्यूटेबल। वेरी नाइस। तो म्यूटेबल वो डेटा टाइप्स या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाद में आप चेंज कर सकते हो एक बार डिफाइन करने के बाद। वेरी नाइस। इम्यूटेबल वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक बार बन गया तो बन गया, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट कैन ओनली डिलीटेड। ठीक है। ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर जी, आपने वेरिएबल बोला, ये वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल पर अभी मैं आऊंगा, 2 मिनट दे दो, मैं जी। वेरिएबल पर ही आ रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है। ओके, मैं अभी लेकिन वेरिएबल के अंदर जो डलता है ना, जो मतलब वेरिएबल हो गया जा, चलो समझ लो, यहीं पे आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। वेरिएबल हो गया जा, ठीक अब है। जार के अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या डाल रहे हो जार के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आ गई। तो वेरिएबल इज समथिंग
जो स्टोर करता है चीजों को। ठीक है लेकिन वेरिएबल के अंदर आप स्टोर क्या कर रहे हो, आप कुछ तो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो इट इज अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो चीज स्टोर होती है वो ऑब्जेक्ट्स होती है सर जी? ऑब्जेक्ट्स होती है, और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डेटा टाइप होता है। जैसे ये सारे ओके, ऑब्जेक्ट, अब ये नमकीन है, ये स्वीट्स है, ये फीका है मेरे ख्याल से, ठीक जो ठीक है भी है, ये ठीक है। चॉकलेटी है, तो वो जी जी, उसका उसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है है ना। ठीक है। लेकिन है तो ये सारा ऑब्जेक्ट ही ना, कुछ बिल्कुल तो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अंदर। बिल्कुल जा बिल्कुल। जा मतलब कहाँ रख रहे हो आप, वेयर आर यू कीपिंग इट, इन द जार्स। जार्स समझ इज गया। द वेरिएबल। वेरी वेरिएबल नाइस। के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसके अंदर ये नमकीन ही डाल सकते हो, आप इसके अंदर मीठा भी डाल सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है अब इस जार को देख के कोई ये कह सकता है कि इसका डाटा टाइप क्या है, फॉल्टी है। ठीक है। सर जार खाली रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, ठीक डिफाइन है कर दो आप उसको, ठीक है एम्प्टी कर दो उसको। ठीक है, वेरी नाइस। आपने सिर्फ डिफाइन किया और आपने उसको खाली छोड़ दिया, तो वो हम्म, खाली रह गया। ठीक है ठीक है अब हम आते हैं काम की बात पे। ठीक है वैसे सर तो जी। अभी तक भी काम की बातें ही थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी थ्योरिटिकल थी, अब बिल्कुल। थोड़ा प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। ठीक है। देखो, आपकी जो पाइथन है ना, जी जी। ये ऐसा नहीं कहती मैं तो लिनक्स पे ही इंस्टॉल होंगी या मैं तो विंडोज पे ही इंस्टॉल होंगी। ठीक है आप लिनक्स पे कर लो, विंडोज पे कर लो, बात एक ही है, सारे सिंटैक्स एक ही जैसे चलेंगे। ठीक है ठीक है क्योंकि विंडोज पे दिखाना थोड़ा सा इजी रहेगा, तो मैं आपको चीजें जो दिखाऊंगा वो कहाँ पर दिखाऊंगा, विंडोज। ठीक है। बट एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है, मान लो कि ये आपके कुछ डीसीज हैं, ये सारे डीसी आपके पब्लिकली तो ओपन नहीं रहते ना कोई नहीं, बीच में एक जंप सर्वर आ जाता है ना। आ जा बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है सर और जी। जंप सर्वर के थ्रू आप एक्सेस करते हो इसको। अब वो जंप सर्वर हो सकता है लिनक्स यूनिक्स बेस्ड हो, तो हाँ उस केस में आप पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, लिनक्स। ठीक है ठीक है ऑलरेडी पाइथन वहां पर होती है, बस आपको अपग्रेड करनी होती है। एक दो छोटी छोटी कमांड है, वो मैं आपको बता दूंगा, बस वो अपग्रेड होगी, बस काम खत्म। ठीक है ठीक है। बाकी जैसा आप विंडोज पे काम कर रहे हो, सेम स्क्रिप्ट रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा, बस आपने वो प्लेटफॉर्म दूसरा चेंज कर लिया। आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो अब वो विंडोज से ना करके लिनक्स से करना शुरू कर दिए। ठीक है तो घबराना मत कि अरे यार मैंने तो लिनक्स ही किया हुआ है या विंडोज ही किया हुआ है, तो हाँ मैं दूसरे हाँ, पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है सर जी, जबरदस्त। ठीक है जी। बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लेट्स इंस्टॉल पाइथन एंड आईडीई। ठीक है अब ना, आईडीई क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि आईडीई होता क्या है। ठीक है ठीक है। देखो, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ओके। अगर अगर हम थ्योरी पे जाए तो। पर थ्योरी से हमें क्या मतलब है, हम तो हाँ लेमन टर्म में हाँ हाँ बात हाँ करेंगे, हाँ, हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हमने कोई बीसीए या एमसीए का एग्जाम थोड़ी पास करना है। हाँ 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 हाँ। तो अब ये देखो कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, और ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ दिखा रहा हूँ स्लाइड्स, ठीक है मतलब पीपीटी की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। हो सकता है कोई डाटा मैं मेल की फॉर्म में दिखा दूं, हो सकता है मेल में कुछ ना आ रहा हो तो मैं वर्ड बना दूं या उसका पीडीएफ बना के दे दूं। ठीक है। तो आप ये सारे अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। तो कुछ चीज आपकी नोटपैड पे हो जाती है, कुछ नोटपैड पे नहीं होती, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लेते हो, कुछ नोटपैड प्लस प्लस पे भी नहीं होती तो कोई और प्रोग्राम यूज करना पड़ता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। उसी तरीके से पाइथन की स्क्रिप्ट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट आईडीई यूज करते हैं, प्रोग्राम मान लो इसको लेमन टर्म में बात करें तो, ठीक है, है ना। बिल्कुल सही। तो आप क्या यूज करते हो, आईडी यूज करते हो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये है, अच्छी है, विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज कर सकते हो, हम्म, अच्छी है, सिंपल सी है, ज्यादा हैवी भी नहीं है। बाकी आपने करना है तो पाईचार्म कर लो, एनाकोंडा है, पाईचार्म है, सब लाइन है, ये सर मैं सारे के। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए सर जी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एक आपको मिनट मैं रुको चीज मैं। जी जी, आपको मैं चीज दिखाता हूँ जो मैंने इस कोर्स के लिए ना, मैं अपने मैंने वो आईटी वाले बंदों को बोला कि मुझे इंस्टॉल करके दे, तो उसने, आपको बताता हूँ क्या इंस्टॉल करके दिया। तो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सर जी? अभी लोड हो रही है।
अच्छा हाँ अभी होगी, अभी ये दिखाई दे रही है कुछ पे। आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ए, हाँ ये पाइचाम है ना, देखो। एक आजा, खुल मैं जा नहीं यार। हाँ ये ओ पाइचाम है, आपने जो खोला है ना, ये जी पाइचाम है। जी। तो तो ये चीज उसने किया हुआ, कहते हैं इसका पाइथन भी इंस्टॉल्ड है। पाइथन, अब ये नहीं पता कौन सा वर्जन पाइथन का इंस्टॉल्ड है। तो कोई बात नहीं, वो तो अपडेट हो जाए, है ना। तो हम हाँ बहुत ये वर्जन। क्या है, ये एक आईडी, ये क्या है, जी जी, ये आपकी ठीक एक है। आईडीई है ना। ओके ओके। तो जैसे आपने चैप्टर बना लिया, नीचे चैप्टर एक मतलब फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपने कुछ ये मैंने नहीं किया, ये उसने खुद ही टेस्टिंग के लिए बनाया था वैसे कुछ। वैसे एक बात जी कह रहा हूँ, जी जैसे जी। ये बन गया है तो इस तरीके से आपका ये डला हुआ है। तो ये ठीक है, क्या है, दिस इज योर आई आईडीई, गॉट इट। ठीक है, है ना। जबरदस्त। हाँ तो इन्हीं की जी, मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि आप जबरदस्त। जो चीज बनाते हो। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि आप आईडी पे ही बनेगी तभी पाइथन चलेगी, मैं नोटपैड पे बना के दिखाऊंगा आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, नोटपैड से भी चलेगी वो, क्यों ठीक आपने है। स्क्रिप्ट ही तो लिखनी है वो। हाँ लेकिन आईडी में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि अच्छा। जैसे यहाँ पर अगर आप ग्रीन बटन देखो, ऊपर ग्रीन एरो दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये एग्जीक्यूट करने का यहीं से बटन है। ओ हाँ ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा स्क्रिप्ट को। ठीक है, ठीक है। तो वही थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है बस, बाकी तो ओके, कुछ भी नहीं। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। तो वर्जन तो ठीक है आप, पाइथन का ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो देखते हैं, वर्जन पे भी आते हैं, सॉरी है ना। सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बेसिक ओके, पहले क्लियर। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ, आप शेयर कर लें सर जी। जी जी, क्योंकि सर तरीका क्या है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो कोई बात नहीं, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। लिखो पाइथन डाउनलोड, सिर्फ 2 वर्ड डालना है, पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड। ओके, सबसे पाइथन पहला और आपका क्या दिखा रहा है, पाइथन और। यहाँ ठीक पर है। देख रहे हो कौन सा जी जी वर्जन है। जी जी, 310। ठीक है, ठीक है, ठीक और है, डबल। ये आपका सब वर्जन है, विंडोज लिनक्स यूनिक्स मैक ओएस अदर्स, सारा आ ठीक है। गया। इस पे क्लिक कर लेना है बस आपको। ओके, वेरी नाइस। पाइथन। ये इस पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट कर दो, डाउनलोड स्टार्ट कर दो, आपकी ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने ठीक के है, बाद तो नेक्स्ट 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 ही करना होता है। ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। बिल्कुल आगे सर जी, नोट कर लिया। तो ये आपका 1 सेकंड का काम है। अब मान लो मेरे पास डाउनलोड हो गया, अब मैं ना डबल क्लिक कर रहा हूँ वहां पर, ये देखो, ये अच्छा, मुझे क्या दिखा रहा है, अपग्रेड नाउ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अपग्रेड नाउ। ये आपके पास क्योंकि ऑलरेडी मेरे है। पास ऑलरेडी ठीक है, है ना। ठीक है, तो मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, यहाँ से करना है यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करके देखता हूँ, तो वो करने की जरूरत है नहीं है वैसे। ठीक है, अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर दो, ये अपने आप अपग्रेड कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अच्छा मुझे ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिखाना था, अगर वो इसमें दिखाई देता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आज सर 10 F5 मुझे रेडियस पे डालने, पुराने पुराने से नए रेडियस के ऊपर। कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा उसमें तो, 4-5 मिनट सारी लगनी है एक F5 पे। पता नहीं सर जी, F5 पे हाथ कांपे ना थोड़े से। नहीं नहीं, उसमें आपको देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें आपको इसलिए कुछ नहीं करना क्योंकि आईपी तो चेंज करनी है। हाँ, सर जी, हाँ, मैं सोचा पहले लोकल यूजर बना लूं कोई उसके ऊपर। यूजर तो ऑलरेडी होता है F5 पे ना, एडमिन करके होता है, तो ओके उसका ओके। पासवर्ड पहले आप अपने पास रखना, ठीक है। नोटेड। तो गुड लोकल पॉइंट, यूजर हमेशा रहता है गुड ऐसे। पॉइंट। जो GUI होता है उसको बोलते हैं एडमिन, जो CLI होता है उसको बोलते हैं रूट। तो ये दो यूजर हाँ, आपके हमेशा रहते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा अभी अगर आप इसको देखें तो ये तो थोड़ा टाइम ले लिया इसने, पाइथन 10 ऑलरेडी हाँ मेरा कौन सा देखो, अगर मुझे ऑलरेडी कौन सा वर्जन है वो देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पाइथन लिखूंगा। अच्छा थ्री सर, टाइम आपका सिक्स किस पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट से चल रहा है, विंडोज से कमांड प्रॉम्प्ट से? हाँ आप चलाओ, आपसे भी चलेगा, लिखो पाइथन। वो कहता है नॉट फाउंड। तो इसका मतलब आपकी पाइथन इंस्टॉल नहीं है।
हाँ, कोई वेरिएबल में तो नहीं डालना पड़ता सर जी इसको? ना ना ना, पाइथन सिस्टम वेरिएबल्स में उसने एक, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था ना, उस कहता है कि आई मीन जब वो इंस्टॉल कर रहा था मैं पास बैठा हुआ था उसके, कहता है मैं सिस्टम सी ड्राइव के वेरिएबल में नहीं डालूंगा इसको। अच्छा, वो हर एक उसमें इंस्टॉल नहीं कर रहा होगा फिर मैं बताता हूँ, मैं उस पर भी जी आता जी रहता हूँ, जी जी थोड़ा जी सा जी। बताता हूँ। अच्छा, सेटअप सक्सेसफुल हो गया, इसको क्लोज करो। होता क्या है कि जब आपका ये सेटअप फर्स्ट टाइम होता है ना, जी कई जी। बार आप डाउनलोड करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो मेरे को। सो वो डाउनलोड हुई इसके ऊपर मेरे ख्याल से, इसी मशीन के ऊपर। कोई बात नहीं, करो एक बार, दोबारा करो। ये होता है, एक सेकेंड। हाँ, पाइथन ऑर्ग डाउनलोड्स, ये वाला है ना सर जी? हाँ कर लो, यही कर लो। हाँ, देखिए सर ये ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। मॉडिफाई, हाँ, अच्छा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई और रिमूव। अच्छा, बैक जाना। अच्छा, ऑलरेडी आपके पास है। जी अच्छा, जी एक बार जी जी। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, उसने कहाँ कर दी वो देखना पड़ेगा। पाइथन लिख के एक बार डालना क्या आ रहा है। उसने कोई कहता है सिस्टम वेरिएबल्स में मैंने, ओ ये कुछ आया सर जी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ ना आपको, कोई बात नहीं। सर्च करो पाइथन, यहाँ लिखो पाइथन, एक मिनट रुको। ओपन फाइल लोकेशन करो, राइट में। इस वाले को? नहीं नहीं, राइट में, राइट में देखो, ओपन ओपन फाइल लोकेशन दिखा रहा है ना। जी जी। हाँ, ये करो। करना है एक बार, राइट इस पे क्लिक करना। इसके ऊपर। हम्म। ये देख रहे हो, पाइथन आप दिखा रहा है। हाँ, वाह। तो आपकी 3.10.6 ही है। अच्छा, उसने अब सही लिखो, वाला किया सर जी? अभी लिखो, वाह लिखो, WH लिखो, या सॉरी WH इक्वल टू लिखो, रुको रुको, WH इक्वल टू डबल कोट्स में लिखो, माई फर्स्ट वेरिएबल, और डबल कोट्स दोबारा से डाल दो, एंटर करो। आपने WH लिखा है, WH दोबारा से लिख के एंटर मारो, ये होता है वेरिएबल। ओके। देखो, आपने खुद बना दिया। ये वेरिएबल से स्टोर कर दिया। समझ में आ गई बात, हाँ, है ना। हाँ। अब ये जो आप काम कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? आप ये, एक इंटरप्रेटर पे काम कर रहे हो आप। हाँ, नॉट आईडी में नहीं कर रहा। यस। वाह, दिस इज द डिफरेंस। हाँ समझ गया सर जी, वेरी नाइस। आई एम वर्किंग डायरेक्टली ऑन द इंटरप्रेटर, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। यस, और हाँ, ठीक है सर जी, जबरदस्त। समझ में आ रही है ना चीजें। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ये आ आप रही है। ना अपने, क्या कहते हैं, पर्सनल पीसी पे भी करना, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे पाथ वगैरह डलवाना है मुझे आपको, ठीक है सर ताकि जी। पाइथन में कहीं से भी चला सकूँ। ओके, अदरवाइज ये जो है एक स्पेसिफिक पाथ पे उन्होंने इंस्टॉल की है। ठीक है सर जी, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं अपनी बिल्कुल। स्क्रीन शेयर करता हाँ, हूँ। उसमें करूंगा, देखो उसमें मेरे पास GNS 3 भी है ना। ठीक है सर जी, ठीक है।
चलो Have कोई to बात do नहीं, it. वो GNS3 से भी आपकी इंटीग्रेशन करवा दूंगा, आपको शुक्रिया बता सर जी, दूंगा कैसे करनी है। थैंक यू सर जी। हाँ हाँ पक्का। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ रही है ना चीजें? जी जी सर जी। आप चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बोला पहले तो आपने क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल पाइथन, करनी है। ठीक है ऑलरेडी आपकी स्पेसिफिक पाथ पे है, तो वहां हाँ पर आएगा ऐड पाथ करके, ऐसे आता है, एक ठीक ऑप्शन है, आता है ऐड पाथ। हाँ 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 हाँ। उसको टिक मार्क मार देना आपने। अल्लाह, ये मैंने नहीं किया सर जी, या उसने इंस्टॉल किया था ना। कोई इशू नहीं। हाँ, तो अब हुआ क्या कि जब आपने ऐड पाथ कर दिया, इट मीन्स पाइथन आपका कहीं से भी ये ले लेगा, क्योंकि अगर आप मेरा कमांड प्रॉम्प्ट देखें, मैं दोबारा आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। जी जी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ये सी यूजर एचपी में पड़ा हुआ कहीं पे, है ना? ठीक है लेकिन ठीक यहाँ है से भी जब मैं पाइथन चलाता हूँ तो अब ग्लोबली ये रिकग्नाइज्ड हो गया है, क्योंकि मैंने ऐड पाथ्स कर दिया है, तो ये ठीक है। यहाँ से भी पाइथन ले रहा है। अब आपके पाइथन के लिए ना पहले मुझे देखना पड़ेगा वो उसने इंस्टॉल कहाँ किया है, फिर आपको उस पाथ में जाना पड़ेगा, फिर आप पाइथन लिखोगे ना तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट से भी चलेगा। समझ गया, समझ गया। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गई ना आपको? आ गई। वेरी गुड। तो अब यही इंटरप्रेटर है, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल यहाँ पे लो जी, वेरिएबल बना दो, वेरिएबल 1 इक्वल टू जावेद इज नाउ गेटिंग अबाउट पाइथन। इतना बड़ा ठीक है, वेरिएबल बन सकता है सर जी? वो बात करेंगे, चिंता मत करो। ओ, अच्छा। पूरा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, 500 लाइन का बनाएंगे। ठीक है, अब वेरिएबल 1 पे जाएं, तो ये लो जी। गॉट इट, गॉट इट। ओके, अगर अगर मैं सिर्फ ये डाल देता हूँ, वेरिएबल 2 डाल देता हूँ, तो ये कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है, डिफाइन तो करो हाँ पहले। ठीक है ठीक है। तो दिस इज योर पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है यहाँ बात कर लें हम। तो एक तो चीज मैंने आपको क्या बताई, पाइथन इंस्टॉल कैसे होगी। बिल्कुल। अब करते हैं दूसरी बात। जी जी जैसे विजुअल स्टूडियो कोड करना है, तो आप लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड, है ना? ठीक और है। जाओ और जाके इसको डाउनलोड कर लो, बस कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके का दिखाई देगा आपको। ओके ओके। तो सर अब मैं मैं विजुअल आपको स्टूडियो कोड करूं कि आपको पाइचाम रहने दूं, जो आप बताएं वो करूंगा। नहीं नहीं, पाइथन रहने तो कोई दिक्कत नहीं, पाइथन थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो मैं अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड पे इसलिए काम करता हूँ, अदरवाइज आप किसी पे भी काम कर। ठीक है, अब देखो, शुक्रिया। अब देखो, ये देख रहे हो आप, ये विजुअल स्टूडियो कोड होता है, जी बड़ा जी मतलब बड़ा एकदम खुल गया। पाइथन देख रहे थे आप, कितनी देर हाँ लगाई थी? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं न्यू फाइल करता हूँ, तो ये पूछता है भैया कौन सी फाइल चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, पाइथन चाहिए, जुपिटर चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा पाइथन चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वहां करके जो आपने एक बनाया था वही बना हाँ लेता हूँ। हाँ हाँ दिस इज अगेन वेरिएबल, अगेन वेरिएबल एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है ना? और जी अगर जी मुझे कुछ दिखाना है तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं प्रिंट। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वहां पे। ठीक है ओके, ठीक है ठीक अब है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन, ये बटन जो ग्रीन जी बटन दिखा रहा था आपको वहां जी पे, जी 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 वैसा ही बटन है ये। इसको क्लिक करूंगा, पहले कहेगा सेव करो मुझे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, और लिख देता हूँ इसको फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। कोई ठीक भी है। नाम दे दो, मैं बस एक नाम दे दिया। जी जी और पाइथन का जो वो होती है डॉट पी वाई होती है ना? ठीक है ठीक है एक्सटेंशन जो होती है दैट इज डॉट पी वाई। ठीक तो है। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने जब इसको रन किया, अरे क्या हुआ? अच्छा, ये लो, इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो पहले कुछ और एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये मेरी फर्स्ट प्रोग्राम था, और इसको मैंने अगर यहाँ से रन कर रहा हूँ, तो जी ये जी कर क्या रहा है, कर इन्वोक तो ये इन द बैकग्राउंड कमांड प्रॉम्प्ट से ही रहा है। देख रहे हो आप, कमांड हाँ प्रॉम्प्ट से हाँ ही कर हाँ रहे हैं। हाँ। बट यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया आपको कि एक अच्छी सी डिबग कंसोल, ये आउटपुट प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब दिखा देता है ये। वेरी तो नाइस। इसलिए एक आपका ये आईडी है, तो आप ये देखो, तो आपको ये आउटपुट ये दिखा दी। अब ठीक यही है। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट से मान लो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, जी जी यहाँ से बाहर निकल जाऊँ पहले मैं, एग्जिट करके, अरे यार, एग्जिट करके ऐसे बाहर आ सकते हैं। तो मैं कहाँ पर था, डेस्कटॉप पे, मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, सीडी डेस्कटॉप में।
ठीक और है। यहाँ पर मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है पाइथन, क्या था, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, यही था। हाँ ठीक है, बिल्कुल एंटर सर। करो, वाह। एंटर करो, एक प्रिंट स्टेटमेंट जो थी वो आ गई। ठीक है ठीक है, बात समझ में आई है आपको? बिल्कुल आ गई सर जी, बिल्कुल आ गई। तो बस यही चीजें होती हैं। एक्सीलेंट। अब आपको जब इतनी सारी समझ में आ गई है तो मतलब पाइथन अभी आप करोगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कमांड कर सकते हैं, क्योंकि यही बेस बेस है। अगर बेस से ही पता चल जाता है, वो कहते हैं ना कि बेस से ही पता चल जाता है कि आपका जो बेस मजबूत है तो आगे भी आपका मजबूत ही रहेगा, तो वैसे ही है। हाँ? दुआ करें सर चलो जी। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये ठीक दो है चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीजें मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ना ये जो दिखा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप होते हैं। तो ये ओह माय गॉड, ओके। कोई एक भी वेरिएबल दे दो, वेरिएबल में आपने क्या डाल दिया, कोई एक वैल्यू डाल दी। वेरिएबल टू है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू डाल दी। अब मैंने मल्टीप्लाई वेरिएबल को कर दिया और टू से कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। इससे चलो ये छोटी ये छोटी सी आपने चीज जो है। हम आईएनटी बनाई हुई है सर जी, ये अभी इंटीजर डिफाइन हुआ हुआ है ये? मैं बताता हूँ ना, अभी देखो हम यहाँ पे चलते हैं, CLS कर दें जरा, जी पाइथन जी के अंदर चला जाता हूँ मैं इंटरप्रेटर में। जी मान जी लो A = 10 दे दी, तो जी मेरा जी। एक एक जार बन गया है, जिस जार का नाम क्या है, ए, ए और उसकी वैल्यू क्या दे दी, 10। 10। ऐसे बी की वैल्यू दे दी मैंने 5। जी जी। अब मैं A + B करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 15। देखो जी। सर लेकिन आपने तो ये अभी ये बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग ले रहा है कि इंटीजर ले रहा है? हाँ ये इंटीजर ले रहा है। अब इससे कैसे पता चलता है ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या क्या है, जी जी। तो वो पता चलता है सिंटैक्स। अगर आप देखो तो मैंने जब आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाया था तो उसमें मैंने क्या डाला था, वाह, डबल समझ गए सर जी, वेरी नाइस। डबल कोट्स मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैं अपनी पाइथन को बता रहा था दिस इज अ स्ट्रिंग। ये समझ गए दिखाता सर हूँ जी ना मैं आपने क्या आपको, किया। ये देखो। तो मैंने पाइथन को बताया कि दिस कंटेनर इज कंटेनिंग अ ऑब्जेक्ट विच इज द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक तो है मैं आपको ना ठीक है दिखाता हूँ, एक छोटा सा इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं टाइप। ठीक है। ए का टाइप क्या है, इंटीजर। नोटेड। C = जावेद, सी टाइप क्या है सी का। तो पाइथन को कहाँ से पता चलता है, सिंटैक्स से। समझ गए सर जी, वेरी नाइस। अब हम डाल देते हैं वेरिएबल 1 बना देते हैं, वेरिएबल 1 में मैं लिखता हूँ वेलकम, है ना, ठीक है। वेलकम, स्पेस भी डाल देता हूँ। वेरिएबल 2 लिखता हूँ और वेरिएबल 2 में डाल देता हूँ टू द, टू भी छोटा ही ले लेते हैं, टू द पाइथन कोर्स। अब मैं var1 + var2 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए या नहीं, आंसर आएगा। और ये क्या करेगा, ये कनकैटिनेशन करेगा, ये एडिशन नहीं करेगा। आंसर क्या आ गया, वेलकम टू द पाइथन। ओके। लेकिन यहीं पर अगर मैं var1 + a कर दूं तो, हाँ ये बात मैं आपको तब कह रहा था। हाँ, स्ट्रिंग और हाँ दो, वो हाँ समझ गया आप क्या कह रहे थे उस टाइम पे। इज इट क्लियर? ठीक है सर जी, ठीक है। तो ये अपने डेटा टाइप को लेके बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ तो ये टाइप फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाइप बिल्कुल। फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि ये फ्लोट है, बूलियन है, क्या नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। A = 1.5 किया तो जी जी पहले जो जार की वैल्यू थी वो 10 थी,
जी जी अब वो ओवरराइट होकर क्या आ गई 1.5। 1.5। देखना हो तो मैं ए लिख के एंटर मार दूंगा और मुझे वो वैल्यू दिख जाएगी। अच्छा, अब ओवरराइट हो गई। हाँ, अब मैं अगर इसे टाइप देखूं तो अब ए किस टाइप का हो गया, फ्लोट। वाह। ए को अगर मैं कुछ और कुछ भी नाम दे दिया इसको, और मैं अब टाइप ऑफ ए देखूं तो हाँ टाइप हाँ, ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अगर ए को मैंने दे दिया यहाँ से इस तरीके से 1 2 3, है ना, और ओ अब माय टाइप गॉड। ए देखूं तो ये क्या हो गया, लिस्ट। लिस्ट। ओ माय गॉड, ओके ठीक है। तो ये सब डेटा टाइप्स हम साइड बाय साइड बात करेंगे, है ना, ठीक है और ठीक है अच्छा खासा टाइम भी लगाएंगे इस पे, ठीक है सर जी। क्योंकि डेटा टाइप इज इम्पोर्टेंट, है ना। लेकिन अभी क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको हाँ, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि जी, डेटा टाइप शुक्रिया। होता क्या है और पाइथन को समझ में कैसे आता समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट। फिलहाल तो नहीं सर जी। अब जो आपने पूछा था वेरिएबल, बोल दो, मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। वेरिएबल जो होता है वो कुछ भी नहीं है, एक जार है, एक लेबल है। ठीक है ठीक है। वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, सिंटैक्स समझो अब आप, इक्वल टू साइन यूज किया जाता है, और यहाँ पर आपकी वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, वेरिएबल। नेम। इक्वल टू जो होता है, इक्वल टू का मतलब मैथमेटिकल वाला इक्वल टू मत रख समझना, इसका मतलब क्या है कि हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, वैल्यू असाइनमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है जी। अब अगर मैंने मैथमेटिकल वाला इक्वल टू देखना है तो उसके लिए आप 2 बार इक्वल टू यूज करते हो पाइथन में, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको इसलिए कि अगर आपको दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाँ, ना, क्वेश्चन आ जाते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, कंपेयर करने के लिए डबल, असाइन करने के लिए सिंगल। यस। ओके ओके ओके। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं सर जी। तो ये आपका होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल कुछ नहीं करता, जो भी वैल्यू आपकी है ऑलरेडी, ठीक है ये अपना जो है ना उस मेमोरी पे पॉइंट कर देता है बस। ठीक है अगेन एमसीबीसीए वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस हमें तो ये पता है वैल्यू असाइन करनी है और वैल्यू असाइन हो जाती है, बट बैकग्राउंड में ये सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए इक्वल टू 10 है जी जी। और बी इक्वल टू 10 है, तो जो आईडी ऑफ ए होगी, मतलब जो मेमोरी लोकेशन दिखा रही है, हाँ हाँ और हाँ। आईडी ऑफ बी होगी, वो दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कहीं पे 10 सेव है जो मेमोरी लोकेशन है, और वो मेमोरी लोकेशन कौन से कहाँ पर जाके है वो, तो वो मैं आईडी का आपसे, क्या सर, आईडी का क्या मतलब है? मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में कहाँ पड़ा हुआ है, वो पूरा पॉइंटर दिखा रहा है आपको। मान लो ए की वैल्यू 100 कर दी, तो अब जहां जी। पर आईडी जो 100 की है ना, जो आईडी 100 की है, हाँ हाँ। वही आईडी ए की हो जाएगी। जहाँ 100 ऑलरेडी स्टोर पड़ा हुआ है, अगेन वही है, थोड़ा चीजें ना ये बीसीए एमसीए में ज्यादा यूज होती है, हमें जी जी। ज्यादा ध्यान देना नहीं इन पे। हमें बस आप ये समझो कि ये वैल्यू असाइन होती कैसे है। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। जी जी। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई ना नाम देते हैं तो नाम ना थोड़ा सा अच्छा नाम देना चाहिए कि ये ए बी सी, ये ना नाम जो है मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर्ड नाम नहीं दिखाई देते, राइट। ठीक है ठीक तो है। आपके पेट नेमिंग कन्वेंशन रूल्स भी होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जैसे पहले क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है आई ओ एल, ऐसे ऐसे सिंगल नेम यूज ना ही करो तो बढ़िया है, कि कंफ्यूज हो जाता है, आई है या एल है ना, या ओ है या जीरो है। इस तरीके से ठीक आप असाइन करने को कर सकते हो, लेकिन यूज करो कि आप इस तरीके की असाइनमेंट ना करें, ठीक है है जी। ना। तो जैसे अभी मेरे को कोई वेरिएबल बनाना है, जी तो जी। मैं उसमें नाम, मुझे नाम देना है तो मैं वेरिएबल का नाम दूंगा ना, आईपी एड्रेस नाम दूंगा। और ठीक है यहाँ पे अगर ठीक है। मुझे स्टोर करना है 1.2.3.4, मैंने स्टोर कर दिया। अब मुझे कभी भी देखना है तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरा आईपी एड्रेस नेम ये हो। हाँ मैं करने को तो ए भी कर सकता हूँ इसको, है ना, हाँ। करने को तो मैंने ए भी कर दिया, ए भी वही काम कर रहा है। लेकिन आप देखो,
दोनों में अंतर है नहीं। सही सही सही। तो वेरिएबल के नाम कुछ ऐसे दो कि बाद में आप कभी भी आओ वापस तो आपको वो देखने से ही पता चल जाए कि हाँ जो मैंने लिखा हुआ है वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ रही है सर जी। थोड़ा और आगे चल लेते हैं। अच्छा, आईडी तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि पाईचार्म होता है, फिर जी जी। आईडीएलई। एक ना, एक होती है आईडीएलई, बाय डिफॉल्ट आ जाता है आपके पास। ठीक है ठीक है। पाइथन इंस्टॉल करते ही आ जाता है, तो अगर आप सर्च करके देखो, अभी आईडीएलई सर्च करके देखो, आपको दिखाई देगा ये। हाँ ठीक है। मैं लेकर आऊँ तो ये देखो, ये रहा आईडीएलई सर। ये क्या है? ये अगेन इंटरप्रेटर है। हाँ ए इक्वल टू 10, ए वैल्यू अगर देखनी है ये आ गया। बी इक्वल टू 20, बी वैल्यू देखनी है ये आ गया। हाँ ए हाँ। प्लस बी प्लस 1 2 3 वट एवर, इसकी वैल्यू देखनी है तो ये आ गया। ठीक है ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? एक आईडीई ही है, जिसको बोलते हैं आईडीएलई, ये नाम है। ठीक है। बट अगेन ज़्यादा हमें इन चीज़ों में भी नहीं जाना है, क्योंकि बस पता होनी चाहिए, बाकी हमारे काम की है नहीं, हमने तो स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आगे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, लाइट वेट है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आईडी होता क्या है, तो एक ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है जो कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज आपको दे देता है टू डिजाइन, है ना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मान लो अभी तो जी आपकी जी बड़ी छोटी सी, अच्छा मैंने आपको एक और चीज बतानी थी कि जैसे मैंने नोटपैड, मान लो मैंने नोटपैड खोली, जी ठीक है। जी। अब नोटपैड पे मैंने लिखा प्रिंट, हे देयर, दिस इज द आउटपुट कमिंग फ्रॉम पाइथन, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे लिख के लिख दिया ऑल फाइल। ये मेरा पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम था। अब मैंने प्रोग्राम 2 लिख देता हूँ इसको, और इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ .py, और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये बनाया कहाँ मैंने? नोटपैड पे बनाया ना। बिल्कुल बनाया। अब अब मैं जाता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाके लिखता हूँ पाइथन कीवर्ड फॉलोड बाय द स्क्रिप्ट नेम। स्क्रिप्ट हाँ मेरी क्या थी? एक ये थी और दूसरी ये थी। अब मैं जी इसको जी। एंटर करता हूँ तो ये देखो, मेरे को क्या आंसर नहीं मिल रहा? वेरी नाइस। आंसर तो मिल रहा है ना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल तो मिल रहा मतलब आई कैन यूटिलाइज दिस ऑल्सो। है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम थोड़ा सा हैवियर या बल्कियर होना शुरू हो जाता है, हम्म, तो ट्रबल शूटिंग के लिए या जी बाकी जी। सारी चीजों के लिए आपका, और भी अभी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा ना जब आगे, तो आप और मतलब समझेंगे कि आईडी इज द बेस्ट ऑप्शन, rather than you are making it on the notepad or a couple of other tools। समझ करने को रहा हूँ। आप कहीं मत भी कर लो, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो बिल्ट इन आईडी की मैंने बात की, जिसका नाम क्या है? आईडीएलई। आप आईडीएलई पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्प फंक्शन दिखा रखा है वो, चलो यहीं से इन्वोक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पाइथन में गया अगर मैं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हेल्प, तो ये मेरा एक हेल्प फंक्शन है। देखो मैं अब कहाँ पर आ गया? मैं हेल्प में आ गया। ये एक मेरी ओके अलग से ओके यूटिलिटी ओपन होगी। अब ये कह रहा है कि ओके। कोई भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, ये कह रहा है कि आप लिखो और मैं आपको बता दूंगा। चलो जी, मुझे टॉपिक्स देखने हैं, टॉपिक्स लिखे तो इसने बता दिया ये सारे टॉपिक्स में से कौन सा चाहिए। अब मान लो जी मुझे देखना है डिक्शनरीज के बारे में देखना है, लो जी कॉपी किया, इस पे डाला और एंटर मार दिया। ये देखो डिक्शनरी क्या होता है क्या नहीं होता है, कंप्री लिस्ट, ये डिक्शनरी कंप्रीहेंशन क्या होता है, एक्स वाई जी जो भी आपने पढ़ना है यहीं से पढ़ लो। अच्छा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर जी, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ से एग्जिट करें जरा, कंट्रोल जी होता है क्या होता है, हाँ। तो यहाँ से आप बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये आपका हेल्प फंक्शन है, जहाँ से आप सारी चीजें देख, हाँ जी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर, ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि आपका इंटरप्रेटर जो होता है,
उसको यूज करके आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये पाइथन लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट से तब चले जाओगे, कहीं और से लिखोगे तब चले जाओगे, है ना। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उससे बाहर आने के लिए एग्जिट कर दो, कंट्रोल डी कर दो, है ना। तो वो सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कैसे कैसे आपको स्क्रिप्ट्स आपको एग्जीक्यूट करनी है? पावर शेल से कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट से कर लो, कोई भी आपकी जो आईडीज हैं वहां से कर लो। ओपन करो स्क्रिप्ट को और कर लो यूज, जैसे मैं हाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी पहली स्क्रिप्ट थी। अब दूसरी स्क्रिप्ट जो मैंने नोटपैड से बनाई है, ओपन करूंगा फाइल को। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया शायद। ओपन करूंगा फाइल को, डेस्कटॉप पे ये टू थी, ओपन किया, इसको रन किया, लो जी यहाँ से रन होगी। ओके ओके। तो कहीं मर्जी से कर लो, कुछ ऐसा तो है नहीं है ना कि आपने नोटपैड से बनाई है तो नोटपैड से ही होगी वो। तो गॉट इट। यू कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम एनीवेयर। पावर शेल चाहिए तो लो जी, पहले पावर शेल में चले जाओ, है ना। पहले खोल लो आप पावर शेल। पावर शेल, विंडोज पावर शेल। अच्छा, ये आ गया, पावर शेल आ गया। अच्छा, यहाँ से भी वही डेस्कटॉप में जाओगे आप, ठीक है। हाँ यहाँ पर जाके पाइथन लिखोगे, और जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, जैसे फर्स्ट स्क्रिप्ट है तो फर्स्ट डाल दो, ये आ गया। ठीक है ठीक है। कहीं मर्जी से आप कर सकते हो इसको रन। उसके लिए भी आपका कुछ ऐसा हाँ, है नहीं है कि आपको एक जगह से करनी है और दूसरी जगह से नहीं करनी। समझ रहा हूँ। तो नटशेल में अगर हम बात करें, जो पाइथन है आपकी, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब क्लोजर टू ह्यूमन। समझ रहा हूँ। बड़ा सिंपल सिंपल वर्डों में बताता हूँ। इंटरप्रेटेड है, इंटरेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको बोल देते हैं। तो आपको हर एक चीज कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये इंटरप्रेटर यूज करती है। ठीक और है सिमिलरली आपके मोर क्लोजर टू योर पर्ल और पीएचपी है। तो एक तरफ आपकी दूसरी लैंग्वेज दिखा दी, एक तरफ आपकी ये लैंग्वेज दिखा दी, तो जो कंपाइलर यूज करती है और जो इंटरप्रेटर यूज करती है। समझ रहा हूँ। अगेन थ्योरेटिकल ज्यादा है, उस पर नहीं जाएंगे। अब हम जाते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप पर। डेटा टाइप आपके काफी तरीके के हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें से सबसे इजी जो है वो क्या है? न्यूमेरिक, है ना। ठीक है पाइथन में मेन चीज आपकी ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप ही है ना। ठीक ऑब्जेक्ट है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, मैंने ठीक है आपको बताया। तो ठीक है डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बुलियन, सेट्स, डिक्शनरीज वगैरह वगैरह, कुछ भी। ठीक है। उस पे हम सब पे जाएंगे धीरे धीरे। उनके उनके इनबिल्ट फंक्शन क्या है वो भी चेक करेंगे, और ओके वो जी। आपको आने भी चाहिए, है ना, ठीक है ठीक है प्रोग्राम्स लिखने के लिए। लेकिन अभी हम सबसे इजीएस्ट, जिसे बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, उसके ठीक बारे है में बात करते हैं, एंड दैट इज न्यूमेरिक। नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डॉट्स में हो, डेसिमल्स में हो, है ना, उस तरीके से। न्यूमेरिक पे आपके ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन आप चला सकते हो। प्लस चला दो, माइनस चला दो, मल्टीप्लाई चला दो, रिमाइंडर चला दो कि रिमाइंडर है या नहीं। देखो रिमाइंडर ना ध्यान से देख लेना, मैं आपसे एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा थोड़े दिनों में, जहाँ पर आपको रिमाइंडर की जरूरत होगी। तो ये रिमाइंडर की ओके सेटिंग। ठीक है ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, इंटेक्स, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कन्वर्ट टू इंटीजर। देखो बाकी आप छोड़ दो, ये मैथमेटिकल का हम साइंटिस्ट तो है नहीं है जो जी हमें जी इतना सारा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखो। क्योंकि इस तरीके का आपको स्ट्रिंग में भी दिखाई देगा, डिक्शनरी में भी दिखाई देगा, लिस्ट में भी दिखाई देगा। ठीक है क्या क्या चाहिए? एक ही वैल्यू है, और ए को मैंने बना दिया 3। अब ठीक है ये जी 3 क्या है? 3 डबल कोट्स में है, तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रिंग हो गया। तो ठीक ए है अगर जी मैं चेक करूंगा तो सिंगल कोट या डबल कोट इज स्ट्रिंग। ठीक है जी टाइप से अगर मैं चेक करूंगा कि टाइप क्या है, सॉरी, टाइप क्या है ए का। अच्छा, ये भी बात कर ले, ये आपकी केस सेंसिटिव है। देखो ए नहीं ठीक है। दिखा रहा ना आपको, नहीं नहीं लेकिन अगर मैं ये स्मॉल ए में देखूं तो ये मुझे दिखाएगा कि स्ट्रिंग समझ है। गया। तो पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है। अच्छा हुआ ये बड़ा छोटा हो गया, तो मैं आपको ये बात यही बता दी। ठीक है ठीक है। जी तो ये क्या है? अभी स्ट्रिंग है। अब मान लो मुझे करना है कि इंटीजर ऑफ ए क्या है, दैट इज 3। तो मैं एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज बेस 10। बेस 10,
बेस 10 क्या है नहीं याद है, वैसे तो हमने पढ़ा था ये 7वीं 8वीं क्लास में। जी जी। कोई बात नहीं याद है तो छोड़ दो इसको। ये मान लो कि अगर वो इंटीजर है तब, हम्म, ठीक है। तो समझ ए गया। की वैल्यू क्या है 3 है, बट जी ये क्या है स्ट्रिंग है। जी। स्ट्रिंग को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इंट फंक्शन से यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से किसी भी चीज को अगर मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैं स्ट्रिंग जब पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा str यूज कर सकते हो आप। ठीक है दीज आर बिल्ट इन बोल लो, इन बिल्ट बोल लो, कोई मर्जी मान लो, फंक्शन। ठीक है ठीक है। कोई डाउट? फिलहाल तो नहीं सर जी। तो वही इंटीजर सारी में। चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा हाँ यूज में करती नहीं है। स्ट्रिंग अच्छी आपको यूज में आएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इससे की 2-4 स्लाइड्स भी खत्म हो, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपकी खत्म हो सकती है, ये मत सोचना ये हट गई तो क्लास खत्म हो गई। जी जी लेकिन हाँ बिल्कुल। आज के लिए खत्म हो गई, क्योंकि हाँ। पहले ही दिन में आपको बहुत ज्यादा चैंपियन नहीं बनाना चाहूंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आज सर के जी। लिए जरूर खत्म होगी, लेकिन आगे से इसको देख के ये मत समझना कि क्लास खत्म हो गई। ठीक ऐसी है ऐसी 2 3 4 आपकी चल सकती है, राइट। ठीक है सर जी ऑफ कोर्स। हाँ। तो अभी तक कोई भी डाउट हो आपको, कुछ ज्यादा फास्ट लग रहा हो, ज्यादा स्लो लग हाँ रहा हो, हाँ या कुछ भी ऐसा लग रहा हो, हाँ कोई सजेशन जेनरिक हाँ। सजेशन है, जी कोई जी। डाउट है पाइथन से रिलेटेड है, या कुछ भी है तो पूछो। ठीक है सर जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ठीक हर चीज सही चली है। अब मैं तो सब वेरिएबल खुद जाके अपने उसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि जिंदगी क्या रिस्पॉन्स देती है उसका। पक्का पक्का पक्का। वैसे आज से आपकी लैब स्टार्ट नहीं हुई है, हाँ हाँ आपकी कल ठीक से है स्टार्ट होगी। आज बिल्कुल। का तो बस छोटा सा काम ये है कि आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है और आईडी इंस्टॉल करनी पाइथन 3.10 कर लूँ ना सर जी, जो इसमें हुई हुई है वो रहने है। दो फिलहाल। बिंदास बिंदास, आप अपने ठीक पर्सनल पीसी पे जो मर्जी करो, है ओके सर है जी। ना।